तुम्हारे पति की ताज़ा ताज़ा बनी प्रेमिका, माय डियर फ्रेंड। इस बात को सारा ऑफिस जानता है। तुम क्यों नहीं जानती हो अंजू? तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है, अनिता। वे मुझे और अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। बहुत अच्छे पति और पिता हैं वे। उनका किसी औरत से गलत संबंध कभी हो ही नहीं सकता। मैंने रुआंसी सी होकर कुछ गलत नहीं कहा था, क्योंकि सचमुच मुझे अपने पति की वफादारी पर पूरा विश्वास था। सी औरत से गलत संबंध कभी हो ही नहीं सकता। मैंने रोनासी सी होकर कुछ गलत नहीं कहा था, क्योंकि सचमुच मुझे अपने पति की वफादारी पर पूरा विश्वास था। मैडम, ये सीमा कोई औरत नहीं, बल्कि 25-26 साल की बेहद सुंदर व बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की है, और मैं जो बता रही हूं वह बिल्कुल सच है। अब आंसू बहाकर यहां तमाशा मत बनना, अंजू। हर समस्या को समझदारी से हल किया जा सकता है। चल, कह वह मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर मुझे अपनी कार की तरफ ले चली। उस शाम जब आलोक ऑफिस से घर लौटे तो मेरी दोनों बेटियां टीवी देखना छोड़कर उनसे लिपट गईं। करीब 10 मिनट तक वे दोनों से हंस हंस कर बातें करते रहे। मैंने उन्हें पानी का गिलास पकड़ाया तो मुस्कुराकर मुझे आंखों से धन्यवाद कहा। फिर कपड़े बदलकर अखबार पढ़ने बैठ गए। मैं कनखियों से उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगी। उनका व्यक्तित्व बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा आकर्षक हो गया था। नियमित व्यायाम, अच्छा पद और मोटा बैंक बैलेंस पुरुषों की उम्र को कम दिखा सकते हैं। उनका व्यवहार रोज के जैसा ही था, पर उस दिन मुझे उनके बारे में अनिता से जो नई जानकारी मिली थी, उसकी रोशनी में वे मुझे अजनबी से दिख रहे थे। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूं जो पहचान नहीं सकी कि इनकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई है। अब कहाँ ये मुझे प्यार से देखते और छेड़ते हैं। एक ज़माना बीत गया है मुझे इनके मुंह से अपनी तारीफ सुने हुए। मैं बच्चों को संभालने में लगी रही, और ये पिछले 2 महीनों से इस सीमा के साथ फिल्में देख रहे हैं, उसे लंच डिनर करा रहे हैं। क्या और सब कुछ भी चल रहा है इनके बीच? इस तरह की बातें सोचते हुए मैं ज़बरदस्त टेंशन का शिकार बनती जा रही थी। अनिता ने मुझे इनके सामने रोने या झगड़ा करने से मना किया था। उसका कहना था कि मैंने अगर ये 2 काम किए तो आलोक मुझसे खफा होकर सीमा के और ज्यादा नजदीक चले जाएंगे। रात को उनकी बगल में लेटकर मैंने उन्हें एक मनगढ़ंत सपना संजीदा होकर सुनाया। आज दोपहर को मेरी कुछ देर के लिए आंख लगी तो मैंने जो सपना देखा उसमें मैं मर गई थी, और बहुत भीड़ मेरी अर्थी के पीछे चल रही थी। पूरी कोशिश करके मैंने अपनी आंखों में चिंता के भाव पैदा कर लिए थे।